व्हाट्सअप एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एंड आज की इस वीडियो में हम स्किन के सबसे ज़्यादा फैलने वाले डिसऑर्डर फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे। फंगल इन्फेक्शन से बहुत सारे लोग लंबे समय तक इन्फेक्टेड रहते हैं एंड उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका फंगल इन्फेक्शन बार बार फिर से रीजनरेट हो जाता है एंड बहुत प्रॉब्लम करता है लोगों को। आज की ये वीडियो मेनली मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मासिस्ट, जितने भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर फार्मेसी मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मेजर ये वीडियो मेडिकल प्रैक्टिशनर की है ताकि उनको सही ट्रीटमेंट पता चल सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो, फार्मेसी स्टूडेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, नर्सिंग का कोई कोर्स कर रहे हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको रोज़ एक वीडियो मिलेगी एंड वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। चलिए अब हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं। आप इसको टीनिया बोल लो, कॉर्पोरिस बोल लो या फिर एक्जिमा बोल लो। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सब के ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा। सो सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कॉजेज़ से भी पहले सिम्टम्स जानना ज़रूरी है कि फंगल इन्फेक्शन दिखती कैसे है। कुछ फोटोएं मैं आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ ताकि आप देखते ही फंगल इन्फेक्शन को पता लगा सकें। इचिंग होगी जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होगी, रेडनेस होगी, बर्न होगा मतलब जलन होगी, वहाँ पे ड्राई होगा, कई बार स्वोलन बम्प्स या फिर ब्लिस्टर्स भी हो जाते हैं जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होती है। एंड कुछ फोटोएं मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर दे रहा हूँ। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो अलग अलग जगह पे फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। जैसे नेल्स में हो जाती है फंगल इन्फेक्शन, आपके फुट पैरों में हो जाती है जिसको आप एथलीट्स फुट बोलते हो। स्कैल्प के ऊपर रिंग वॉर्म मतलब के सिर के ऊपर हो जाते हैं रिंग वॉर्म, एंड ये मेनली बच्चों के केसेस में होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन अडल्ट में भी देखा गया है। इसके अलावा रिंग वॉर्म हो जाता है जिसको जनरल लैंग्वेज में रैशेस बोल देते हैं। एंड जॉक इच मतलब कि आपके जो जेनिटल एरिया हैं, एंड ये एज़ कम्पेयर टू वुमेंस मेंस में ज़्यादा होता है, जेनिटल्स एरिया में फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो दो इसके मेजर कॉजेज़ हैं या फिर मेजर कारण है क्यों फंगल इन्फेक्शन होती है। उसमें सबसे पहला कारण ये है कि जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन होती है वहाँ पे आपके ज़्यादा पसीना रहता है, वहाँ पे आपके हमेशा वेट रहता है, या फिर आप जब नहा के आते हो या फिर अपनी बॉडी को वेट करते हो, आपके पसीना आया है तो वहाँ पे आप अच्छी तरह से ड्राई नहीं कर पाते एंड उसी के ऊपर कपड़े पहन लेते हो, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप बहुत टाइट इनरवेयर्स, अंडरवेयर जो है वो अंडरवेयर की बात करें तो आप बहुत टाइट इनरवेयर्स जो है वो पहनते हो, जिसकी वजह से जब आपको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है एंड उसकी वजह से आपको एयर क्रॉस नहीं हो पाती, वो वहाँ पे वेट रहता है, वो पसीना आपका स्वेट सूख ही नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये था एक कारण। दूसरा मेजर कारण है किसी से ट्रांसफ़र होना फंगल इन्फेक्शन। मान लीजिए आपकी फैमिली में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो उससे आपको ट्रांसफ़र होने के 100% चांसेस हैं। अगर आप किसी फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े यूज़ कर लेते हो, उसके जूते यूज़ कर लेते हो, उसका बिस्तर यूज़ कर लेते हो, चद्दर यूज़ कर लेते हो, तो उससे फंगल इन्फेक्शन आपको ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा जब आप ब्यूटी पार्लर्स या फिर हेयर सलून्स में जाते हो तो वहाँ पे अगर किसी को कोई पहले आपके आया होगा, उसको फंगल इन्फेक्शन होगी, तो जो टावल उसको यूज़ किया है, जो भी इक्विपमेंट उसको यूज़ किए हैं उसके हेयर कट करने के लिए ब्यूटी पार्लर्स में, अलग अलग सामान जो उसके लिए यूज़ किया है वही अगर आपके लिए यूज़ करेंगे तो वहाँ से भी फंगल इन्फेक्शन फैल सकती है। एंड मेजरली ये फैलती है जब किसी के कपड़े, जूते या फिर उसका पर्सनल सामान, उसका सोप से बहुत ज़्यादा फैलती है जब उसका पर्सनल सोप इस्तेमाल करा जाता है। सो ट्रांसफ़र होती है एक दूसरे से एंड बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होने वाली ये डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन है, बहुत ही जल्दी। अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो अगर लैब के बिना डायग्नोज, मैंने आपको बताया इसके सिम्टम्स देख के जो है वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बता सकता है ये फंगल इन्फेक्शन है। इसके अलावा लैब में टेस्ट होते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है इसको, KOH प्रेपरेशन के अंदर। इसके अलावा फंगल कल्चर टेस्ट होता है और कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं। ये सारा लैब का काम है। लैब वाले डॉक्टर को बताएंगे कि इसको फंगल इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, जो कि इस वीडियो का मेजर पार्ट है, उसको आपने बहुत ही ध्यान से सुनना है। एंड इस ट्रीटमेंट को अगर आप अपने पेशेंट को देंगे एंड 100% उसके फंगल इन्फेक्शन ख़त्म होने के
चांसेस हैं। सबसे जो पहली मेडिसिन है इसमें वो है इट्रोकोनाजोल 100 mg। ये एक एंटी फंगल मेडिसिन है। आपने इट्रोकोनाजोल के कैप्सूल ले लेने 100 mg एंड उसको सुबह शाम देना है, सुबह शाम। ये कितने दिन तक देना है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि अलग अलग स्टेज में अलग अलग आपको इसकी डोज देनी है, मतलब इसको अलग अलग टाइम तक देना है। किसी को 30 दिन, किसी को 3 महीने, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो आपने इट्रोकोनाजोल, चाहे वो सीवियर केसेस है, नॉर्मल केसेस है, जैसे भी केसेस, सबको इट्रोकोनाजोल 100 mg आपने 2 टाइम देनी है, सुबह एंड शाम को। दूसरा आपने टर्बीनाफिन 250 mg देनी है। टर्बीनाफिन भी एंटी फंगल मेडिसिन है। सो टर्बीनाफिन 250 mg आपने दिन में एक बार देनी है एंड ये मेजर आपने रात को देनी है। इसके अलावा इसके साथ आपने एंटी एलर्जिक मेडिसिन देनी है, या फिर आप उसको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन, हिस्टामाइन मेडिसिन बोल सकते हो, जैसे लिवोसेट्रिजिन। लिवोसेट्रिजिन आपने देनी है 5 mg सुबह एंड शाम को। मतलब इट्राकोनाजोल होगी वो भी आपने सुबह शाम देनी है। टर्बीनाफिन सिर्फ आपने रात को देनी है 250 mg वाली। एंड जो एंटी एलर्जिक है लिवोसेट्रिजिन 5 mg, वो आपने सुबह शाम देनी है। इसके अलावा अगर आप लिवोसेट्रिजिन नहीं अवेलेबल है, नहीं देना चाहते, किसी को एलर्जी है, तो आप हाइड्रोक्सीजीन 25 mg भी सुबह शाम दे सकते हो। ये भी एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है। इसके अलावा आप अगर पेशेंट को और थोड़ा सा जल्दी रिलीफ दिलाना चाहते हो तो आप क्रीम्स भी यूज़ कर सकते हो, एंटी फंगल क्रीम्स। जैसे सबसे जो पहली क्रीम है वो है कीटोकोनाजोल। तो कीटोकोनाजोल 2% क्रीम आती है, मैनकाइंड की मिल जाएगी आपको इजीली मार्केट में, कीटो स्टार। एंड इसके अलावा अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप लूलिकोनाजोल 1% इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको लूलिफिन इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड है मार्केट में, सन फार्मा का आता है। जो इट्रोकोनाजोल कैप्सूल मैंने आपको 100% बताए हैं, 100 mg बताए हैं, वो आपको मार्केट में कैंडी फोर्स के नाम पे इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। इसके अलावा IT मैक, इसके दो पॉपुलर ब्रांड नेम है। जो मैंने टर्बीनाफिन आपको बताई है वो आपको टर्बीना फोर्स के नाम पे मार्केट पे अवेलेबल मिल जाएगी। एंड जो मैंने आपको एंटी एलर्जिक बताई है वो आपको लिवोसेट के नाम पे मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा आपने क्या करना है, इसके अलावा एक और ड्रग है प्रेडनिसोलोन, वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन उसको सीवियर केसेस में इस्तेमाल करा जाता है, उसको इनिशियल मॉडरेट केसेस में इस्तेमाल नहीं करा जाता। जब सीवियर केसेस बहुत ज़्यादा इचिंग होती है तो उसको स्टार्टिंग में आप प्रेडनिसोलोन 20 mg 2 से 3 दिन 4 दिन तक पेशेंट को दे सकते हो एंड देन आपने बंद कर देनी है, क्योंकि प्रेडनिसोलोन स्टीरॉयड है, तो स्टीरॉयड ज़्यादा टाइम तक आपने पेशेंट को नहीं देना। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये ज़रा ट्रीटमेंट है वो आपने कितने टाइम तक करना है, अगर तो आपको इनिशियल स्टेट है, मतलब पहले कभी भी फंगल इन्फेक्शन नहीं हुई, पहली बार फंगल इन्फेक्शन हुई है, तो आप ये सारे का सारा ट्रीटमेंट 1 मंथ तक रेगुलर करना है। जितना भी मैंने आपको बताया, इट्रोकोनाजोल 2 टाइम, एंटी एलर्जिक लिवोसेट्रिजिन है जो, वो भी 2 टाइम, एंड टर्बीनाफिन 1 टाइम, एंड जो कीटोकोनाजोल एंड लुलिकोनाजोल है वो आपने 2 टाइम लगानी है। इसको आपने 1 मंथ तक रेगुलर करना है। एंड अगर ये सीवियर केसेस है, मतलब पुरानी लंबे समय से चलती आ रही है, तो आप इसको 3 मंथ तक रेगुलर करें सारी की सारी मेडिसिन को। इसको बीच में एक भी दिन का गैप ना डालें, कुछ भी हो जाए आप खाना छोड़ दीजिए, लेकिन अपनी मेडिसिन मत छोड़िए 3 महीने तक, अगर आप इसको जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। ये था सारे का सारा ट्रीटमेंट। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था किसी का कि क्या मैं घर में इसको ट्रीटमेंट कर सकता हूँ फंगल इन्फेक्शन का। नहीं, आप घर में ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आपको पता भी नहीं चलेगा कि फंगल इन्फेक्शन कैसा होता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर देख के आपको बताएगा ये फंगल इन्फेक्शन है या फिर आपको और कोई इन्फेक्शन है, क्या है आपको वो मेडिकल प्रैक्टिशनर बताएगा। इसके अलावा इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं अगर आपको दोबारा ना हो। उसमें सबसे पहला जो मैं आपको उपाय बताऊँगा वो ये है कि आपकी हाइजीन को अच्छा रखें। दिन में एक बार जरूर नहाएं, नहाने के बिना मत रहें। अपने जहाँ पे आपको मेजरली हो रहा है स्किन इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन मेजरली हो रहा है, वहाँ पे आप साफ़ सफाई रखें। टाइट अंडरवेयर, टाइट इनर वेयर्स मत पहने। जहाँ पे भी आपके फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे आप खुले कपड़े पहने। एंड जितने भी आपके पुराने कपड़े हैं जब आपको फंगल इन्फेक्शन थी उन सभी को फेंक दें, मतलब उनको यूज़ मत करें, नए कपड़े इस्तेमाल करें, क्योंकि उनमें भी इन्फेक्शन है एंड आपको इन्फेक्शन फिर से रीजनरेट हो सकता है। आई नो कि हर कोई बंदा नए कपड़े नहीं लेके आ सकता, लेकिन एक और उपाय मैं आपको बताऊँगा, उन सभी कपड़ों को पूरा पानी एक अच्छी तरह गर्म कर लें। उन सभी कपड़ों को, थोड़े से कपड़े जितने भी आप यूज़ करते हो सभी कपड़ों को मत यूज़ कीजिए, सिर्फ थोड़े से कपड़े अपने अलग रखने। जितने भी कपड़े आप इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हो उन्हें गर्म गर्म पानी में डाल दें, उसके बीच में आप डेटॉल भी ऐड कर सकते हो जो मार्केट में आता है एंटीसेप्टिक, उन सबको ऐड करके अच्छी तरह उसको ऐड करके सुखाएं धूप में, 3-4 दिन तक उसको धूप में सिखाएं एंड फिर उनका इस्तेमाल करें अपने बिस्तर एंड अपने जो चादर है उसको भी, तकिए को भी इसी तरह वॉश करें। अगर आप फिर से नहीं इसको रीजनरेट करना चाहते, फिर से नहीं आप फंगल इन्फेक्शन अपनी बॉडी में चाहते, इसके अलावा प्रॉपर मेडिसिन अगर आप 3 महीने तक इस्तेमाल कर रहे हो तो जड़ से आपका फंगल इन्फेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो यही था फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट। इससे बेटर ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही ट्रीटमेंट की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चैनल को मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट, मेडिकल रिलेटेड अपने दोस्तों के साथ, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ, फार्मासिस्ट के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।